कौन सा जुर्म बड़ा है, मूर्ति पूजा या किसी बच्चे का रेप कर देना? तो हमने कहा मूर्ति पूजा। वो बात एकदम बगैर बात किए मजीद वो चला गया, उसको शायद बाइट चाहिए होगी शॉर्ट। अगली मरतबा फिर आया कहने लगा कि भाई उसी तरीके से जवाब देना जैसे हाँ इनाम दिया था, आप अगर दोनों में से किसी एक को होते हुए देखें तो किसको रोकेंगे? दोनों होते हुए देखें। हमने कहा रेप को, क्योंकि जो जुर्म है मूर्ति पूजा बड़ा होना उसका ताल्लुक खुदा से है, और खुदा इसका ऐलान कर चुका है कि वो हर तरह के गुनाह को माफ कर सकता है, मूर्ति पूजा को या शिर्क को वो माफ नहीं करेगा, ये उसकी तरफ से ऐलान है। अच्छा, रेप ये चूंकि इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और हम इंसान हैं, तो अगर हमारे बस में होगा तो हम उसको रोकेंगे कि जो किसी मासूम इंसान के खिलाफ जुर्म कर रहा है। तो ये दो रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हैं कि खुदा की नजर में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। और लेकिन एक सेकंड, एक वक्त में दो गुनाह हो रहे हों, एक तो मूर्ति पूजा, दूसरा किसी बच्ची का रेप, तो दोनों में बड़ा गुनाह कौन है? मुसलमानों की निगाहों में बड़ा गुनाह रेप है, क्योंकि वो इंसानियत के खिलाफ है। अल्लाह की निगाहों में सबसे बड़ा गुनाह मूर्ति पूजा है। तो अल्लाह और मुसलमानों के लिए कोई गुनाह अलग अलग मायने रखता है, कोई सबाब है, वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह की निगाहों में जो सबसे बड़ा गुनाह हो वो मुसलमान की निगाहों में ना हो, और मुसलमान के लिए जो सबसे बड़ा सबाब हो शायद वो अल्लाह के लिए नहीं हो। यानी कह सकते हैं कि अल्लाह और उसके मानने वालों के लिए गुनाह और सबाब दोनों अलग अलग होते हैं। मूर्ति पूजा को मुसलमान नहीं रोकेंगे, क्योंकि मूर्ति पूजा का ताल्लुक़ अल्लाह से है, इसीलिए अल्लाह जाने और अल्लाह का काम जाने। अगर ऐसा है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप दादाओं की दर्जनों मूर्तियों को क्यों तोड़ा? क्या तब अल्लाह अपाहिज था? और नबी के वक्त में मक्का में 365 मूर्तियाँ थी, फिर वहाँ नबी ने क्यों तोड़वाई? अल्लाह जाने, अल्लाह का काम, अल्लाह का वास्ता था, वहाँ नबी का वास्ता कैसे हो गया? क्या नबी अल्लाह थे? इंसान थे तो उनका वास्ता मूर्ति तोड़ने से क्यों था? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और मुसलमान की निगाहों में बजाय मूर्ति पूजा के बड़ा गुनाह रेप है, वो रेप को रोकेगा किसी मासूम के साथ। मासूम कौन है? मासूम वो है जो कलमा पढ़ता है। अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की का अगर रेप होता है तो क्या वो मासूम कहलाएगी? अगर रेप को रोकना मुसलमान अपना फ़र्ज समझता है तो नबी के वक्त में तो किसी भी बस्ती पे हमला करके उसके मर्दों को मारना, फिर उनकी औरतों और बच्चियों को अपना गुलाम बनाना, अपनी सेक्स स्लेव बनाना और फिर उनके साथ जिना करना, वो रेप नहीं था? मुसलमान की निगाहों में जिसका रेप होता है वो लड़की मासूम होती है, और अल्लाह की निगाहों में जो कलमा पढ़ता है वो मासूम होता है। जो कलमा नहीं पढ़ता होता वो जालिम होता है, सरकस होता है, क्योंकि उसने अल्लाह की आयतों को नकारा है। तो अल्लाह और उसके मानने वाले मुसलमानों की निगाहों में अच्छा और बुरा दोनों अलग अलग। अल्लाह और मुसलमान दोनों की निगाहों में सबसे बड़ा गुनाह मूर्ति पूजा, शिर्क करना है। लेकिन यहाँ इंडिया में इनकी आबादी 14% है, और किसी को बड़ा गुनाह रोकने से यानी मूर्ति पूजा शिर्क करने से रोकने की कोशिश में इनका मुंह और पिछवाड़ा लोग दोनों तोड़ देंगे। इसीलिए इन्होंने इसको पेंडिंग में रखा है और रेप को बड़ा गुनाह माना है, जो कि इनके रोल मॉडल्स करते आए हैं ज़िंदगी में। अभी ये इंडिया में 14% है, जिस दिन ये 40% होंगे, 50% होंगे, 60% होंगे, तब इनकी निगाहों में भी सबसे बड़ा गुनाह मूर्ति पूजा ही होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुसलमानों का इंडिया में गुनाह और सबाब अलग है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में देख लो, वहाँ 90% मुसलमान है। उनकी निगाहों में इंडिया के हिंदू पोटी से भी गए गुजरे हैं, और गजवा हिंद के नाम पर 60 साल का बूढ़ा कहता है कि गजवा हिंद जीतने के बाद वहाँ की हीरोइन माधुरी दीक्षित मेरी सेक्स स्लेव होगी। तो इनकी कथनी और करनी में फ़र्क देख लीजिए। ये दोगले इंसान हैं, ये वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, ये अपने रिलीजन की लिपापोती कर रहे हैं। एक्स मुसलमान को सपोर्ट कीजिए, वो इनकी हकीकत बयान कर रहे हैं। ये जितना लिपापोती करेंगे हम उनको उतना ही नंगा करेंगे। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।